बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ 8 ज़बरदस्त से टिप्स शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप जब वीडियो देखेंगी तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने वीडियो को फुल देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को फुल देखेंगी तो आपको इसका फ़ायदा भी होगा और हो सकता है कोई टिप ऐसी हो जो आपकी ज़रूरत हो और आप इस वीडियो से उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए जी, टिप नंबर 1 की तरफ चलेंगे। टिप नंबर 1 में मेरे पास ये एक पैड है और पैड जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्यों फ़ायदेमंद है। क्योंकि आपने इसका छोटा सा आप पीस कट कर लेना है और पीस कट करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई सा भी शैम्पू जो आपके पास है, जो घर में मौजूद है, जो आप यूज़ करती हैं डेली बेसिस पे, वो आप ले लें। मैं जॉनसन्स का ले रही हूँ और आपने शैम्पू कुछ इस तरह से इसके ऊपर फैला देना है और फैलाने के बाद 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये सारा जो है इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और जज़्ब करने के बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे जो पेपर लगा होता है उसको उतार लेना है। और उतारने के बाद आजकल जैसे कि मानसून का मौसम है, हमारे कपड़े जो अलमारियों से बड़े होते हैं और कपड़ों के अंदर से सिली सिली सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये उस स्मेल को ख़त्म करेगा। आपने क्या करना है, सिंपल अलमारी को खोलना है और आपने कुछ इस तरह से आपने अलमारी के अंदर इसको अटैच कर देना है। अब क्या होगा, इस शैम्पू की खुशबू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी जो आपकी अलमारी है उसमें फैल जाएगी और कपड़ों के अंदर से जो एक सिल्ली सी स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। टिप नंबर 2 भी मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है इकट्ठा पीस के हम रख लेते हैं। तो हम शीशे के जार में रखें या किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में इसको रखते हैं तो क्या होता है, जब वो जम जाती है तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या होता है, छुरी की मदद से या किसी चम्मच की मदद से उसको खुच खुच के निकालना पड़ता है। अब आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है और फिर आपने इस तरह का पॉली बैग लेना है और बैग के अंदर आपने सारा अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो डाल देना है। और डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने नाइफ़ को लेना है और नाइफ़ को उल्टी साइड जो है वो उसकी जो धार है उसकी मदद से आपने कुछ इस तरह से इसके ब्लॉक्स बना लेने हैं। जितना आप यूज़ करती हैं उतने ब्लॉक्स बना लें। अगर आपने ब्लॉक्स नहीं बनाने तो अगर आप इसको एज़ इट ही फ्रीज़ करेंगी तो ये बिल्कुल जैसे चॉकलेट होती है उस तरह फ्रीज़ हो जाएगा। और जब आप निकालेंगी जितना आप चाहेंगे इसको तोड़ के आप हंडिया में डाल लें, इस्तेमाल करें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि आप सारे जार को मेल्ट करें और उसके बाद इस्तेमाल करें। नंबर 3 में जो लोग टी बैग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टी बैग हो या ग्रीन टी हो, तो क्या होता है वो बैग के अंदर होती है और जब बैग हम इस तरह कप के अंदर रखते हैं और ऊपर से गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है, बैग जो है वो कप के अंदर गिर जाते हैं या गिलास के अंदर गिर जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह बाइंडर क्लिप लेना है और कप के ऊपर कुछ इस तरह लगा देना है और लगाने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। और जब आप पानी डालेंगी तो आपका जो टी बैग है या ग्रीन टी का बैग है वो कोई भी कप या गिलास के अंदर नहीं गिरेगा। आप जब तक चाहें अपने बैग को कप के अंदर रखें, जितनी तेज़ चाहें आप अपनी टी को स्ट्रॉन्ग करें और इंजॉय करें, सिप ले के इंजॉय करें। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि ये बैग कप के अंदर गिरेंगे। टिप नंबर 4 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम चार्जर के जो इस तरह के बैंक होते हैं इनको हम जब ख़राब होते हैं तो फेंक देते हैं। अगर आपके ये इन यूज़ में भी है तो आप तो भी इसको होल्डर बना सकते हैं। अगर आपके यूज़ में नहीं है तो भी इसका मैं बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊँगी। आपने जिस साइज़ का भी आपके पास ये चार्जर है या जिस शेप का भी है, आपने इसको ले लेना है और फिर इसे हम एक ज़बरदस्त सा स्टैंड बनाएंगे। आपने इसको सीधा इस तरह रख देना है और इसके ऊपर मोबाइल को कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट कर देना है। आपने बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाना है। देखें कितनी आसानी से ये इसके ऊपर आ जाता है। आप मोबाइल रखें, टैब रखें, साथ साथ अपने घर का काम करें और साथ साथ आप अपने काम को भी इंजॉय करें, म्यूज़िक को इंजॉय करें। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप लाजमी इसको ट्राई करें क्योंकि ये हर घर में मौजूद होते हैं चार्जर और जिनको हम सिर्फ चार्जिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आप इनसे ज़बरदस्त सा मोबाइल का होल्डर बना सकती हैं और आपका मोबाइल जो है वो इसके ऊपर रखने के बाद टच से मस नहीं होगा, ना आपको ये अंदेशा होगा कि आपका मोबाइल गिर जाएगा और टूट जाएगा। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने इस तरह बोतल लेनी है, बोतल का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा आपने कुछ इस तरह से गर्म नाइफ़ की मदद से काट लेना है। काटने के बाद क्या आपने करना है, इसको आपने बोर्ड के ऊपर रख देना है और क्या करना है, आपने लहसुन लेना है और अदरक लेनी है। अमूमन क्या होता है जब हम किचन में काम कर रहे थे हमें अदरक लहसुन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास इसका पेस्ट नहीं होता, तो आपने आराम से इसको इस तरह से
पेस्ट बना लेना है और जब चाहें जहाँ खड़े होके चाहें आप इसको बारीक पीस सकती हैं। आपको कोई इसके लिए ब्लेंडर जग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको कुंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इस टूल को बना के रख लें और कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको रख के आप बारीक सा पेस्ट बना सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और आप फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है और हमारी मेहनत का रिवॉर्ड होता है। टिप नंबर 6 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह के जो शूज़ पहनते हैं, स्नीकर हों या इस तरह की हील्स हों, जब हम इसको पहनते हैं तो ये हमें पीछे से लगती हैं। हम ज़्यादा वॉक कर लें तो या शूज़ का साइज़ छोटा हो तो क्या होता है, ये पाँव की बैक साइड पे ज़ख़म कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, पैड का छोटा सा पीस लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद आपने शूज़ की शेप इसकी बना लेनी है। और शेप बनाने के बाद आपने इसके नीचे जो स्टिकर लगा होता है उसको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से शूज़ के अंदर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। अभी मैं स्टिकर उतारूँगी इसके पीछे से, और स्टिकर उतारने के बाद मैं इसको शूज़ के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर दूंगी। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। और अगर आपको शूज़ का साइज़ छोटा है या अगर आपको शूज़ लगता है और इसकी वजह से आपके पाँव पे ज़ख़म हो जाता है तो आप इस तरह लगा लें। एक तो आपके पाँव पे ज़ख़म नहीं होगा और दूसरा आप जितनी देर मर्ज़ी इसको पहन के वॉक करें आपके पाँव भी नहीं थकेंगे। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी इस टिप की तरह बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हर घर में इस तरह का मास्क मौजूद होता है और आपने इसको क्या करना है, इसके सेंटर से आपने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो जहाँ पे मास्क की ये पिन आए आपने कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे से इसके कट लगा के आपने ज़ोर से जब इसको खींचेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। अब ये दो हमारे पास ज़बरदस्त से पॉकेट बन गए। अब आपने क्या करना है, इन पॉकेट के अंदर आपने राइस जो होते हैं, जो चावल होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं और इसका जो मास्क का फेस है आपने कुछ इस तरह से खोल के इस पॉकेट के अंदर आपने ये सारे चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद आपने कोई सा भी शैम्पू लेना है और आपने कुछ इस तरह से शैम्पू को इसके ऊपर फैला देना है। फैलाने के बाद आपने इसको एक पोटी सी बनाना है और जो आपने इसके अंदर से तार निकाली है उसी तार के साथ कुछ आपने इस तरह इसको रैप कर देना है। रैप करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मौसम है मानसून का और इसके अलावा भी आप ये हर सीज़न में इसको रख सकती हैं। हमारे जो रैक होते हैं शूज़ वाले, वहाँ पे अगर हम सॉक्स वाले शूज़ रखते हैं या मुसलसल पहनने की वजह से शूज़ जो है वो स्मेल देना शुरू हो जाते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इस पोटली को कुछ इस तरह से आपने रैक के अंदर किसी भी शूज़ के अंदर इसको रख देना है। तो अब क्या होगा, इसकी खुशबू से जो रैक के अंदर एक जूतों की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं, आप किसी भी क्लिप के साथ इसको कुछ इस तरह से डोरी को हैंग भी कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 भी मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, जैसे कि मौसम की ख़राबी की वजह से या लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली जाती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हर एरिया में सेम कंडीशन नहीं होती। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है और कुछ एरिया में बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरी वीडियो तमाम मेरी पाकिस्तानी फैमिली मेम्बर्स के लिए है। इसके अलावा दुनिया के किसी हिस्से में भी जो मुझे देख रहा है वो लाजमी इस टिप को ट्राई करे। तो अगर आपके पास लाइट नहीं है और आपने कहीं जाना है तो आपने क्या करना है, इस तरह का पैन लेना है। पैन के अंदर आपने गर्म पानी जो है वो डाल देना है और गर्म पानी की वजह से पैन जो है वो गर्म हो जाएगा। और जब आप गर्म पैन को कपड़ों के ऊपर इस तरह फेरेंगी तो आपके जो कपड़े हैं उसके अंदर जितनी भी सिलवटें होंगी वो निकल जाएंगी। अब मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ कि इस साइड पे कितनी ज़्यादा सिलवटें हैं। और अब मैं इसके ऊपर जो फ्राई पैन जिसके अंदर गर्म पानी है उसको इसके ऊपर फेरूंगी और देखें चंद सेकंड नहीं लगेंगी और ये सारी सिलवटें जो हैं वो आसानी से निकल जाएंगी। और आपने कोशिश करनी है बहुत स्पीड से इसको नहीं चलाना बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फेरना है ताकि इसकी हीट से सिलवटें जो कपड़ों के अंदर हैं वो निकल जाएं। अब ये देखें कितने आसानी से मैंने लाइव आपके सामने किया है और ऐसे लग रहा है जैसे आपने इस्त्री की हो। सारी सिलवटें इसके अंदर से निकल गई हैं और मैं आपको वाज़िया फ़र्क भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। ये एक साइड पे बिल्कुल सिलवटें नहीं हैं और एक साइड पे कितनी ज़्यादा सिलवटें हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, बहुत फ़ायदेमंद टिप है। अगर आपको एमरजेंसी कहीं निकलना पड़े और लाइट ना हो तो आप इस तरीके को फॉलो करके कपड़े इस्त्री कर सकती हैं। और इसके अलावा ये बचत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि आजकल यूनिट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। आप इस तरीके को फॉलो करें
और अपने घर में बिजली को बचाएं, यूनिट बचाएं और आप बचत करें और इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।